में अपन ने कहां तक पढ़ा था? थिन लेंस का सर। थिन लेंस की बात कर रहे थे, राइट? यस सर। तो थिन लेंस के अंदर अपन ने फॉर्मूला देखा था कि 1/v जो होता है फॉर थिन लेंस, दिखाई दे रहा है ना मैं जो लिख रहा हूं? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। फॉर थिन लेंस अपन ने देखा था कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू होता है n लेंस अपॉन n मीडियम माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अच्छा, n लेंस और n मीडियम तो समझ में आता है। अच्छा, ये फॉर्मूला आपने को देखने से पता चल रहा है, अभी अप्लाई करेंगे when medium is same both side the lens, लेंस के दोनों तरफ मीडियम सेम होना चाहिए, तभी अपन ये फॉर्मूला अलग करेंगे। एक तरफ मीडियम अलग है, दूसरी तरफ मीडियम अलग है, तो फिर फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज मेरे को बताओ, R1 क्या है और R2 क्या है? R1 R2 क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। R1 वो रेडियस है कर्वेचर की जिधर से रेस आ रही है, यानी पहला रिफ्रैक्शन जिस कर्व से हो रहा है, पहला रिफ्रैक्शन जिस कर्व से। अभी यहाँ पे देखो है ना, थिन लेंस की बात कर रहे हैं तो अपन दोनों रिफ्रैक्शन एक साथ ही बनाएंगे, मतलब अपन अलग अलग नहीं बनाएंगे, अपन तो डायरेक्ट इमेज की पोजीशन बता देंगे। ये दोनों को मिला के तो अपन ने एक फॉर्मूला निकाला है। तो R1 क्या है? जिधर से रेस आ रही है उस साइड के कर्वेचर की रेडियस, और R2 है दूसरे कर्वेचर की रेडियस। चलेगा? यस सर। And V, what is V? V is the distance of image from the pole, और पोल मैंने बताया था तुम थिन लेंस के लिए कैसे डिसाइड करोगे। जैसे अपने पास इस टाइप का कोई कर्व है, जैसे ये लेंस है, डबल कॉन्वेक्स है सपोज, तो इसके लिए ये जो है वो पोल के टाइप से बिहेव करेगा। तो इस पोल पे कोई रे इंसिडेंट होगी तो वो सीधी सीधी निकल जाएगी, और बाकी अगर ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पे है तो डिस्टेंस अपन यहां से लेंगे, ये अपने लिए जो है पोल के टाइप से काम करेगा। उसके बाद इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा अपन और चेंज कर सकते हैं। तुम खुद लॉजिकली सोच के बताओ कि u टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा। u टेंड्स टू इनफाइनाइट का मतलब पैरेलल रेस की बात कर रहे हैं, तो पैरेलल रेस कहां पे मिलती है? फोकस। फोकस पे। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि when u tends to infinite v tends to focal length। अरे बोलो, अब तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं ना ऐसा यार? यस सर। अरे यस सर। तो u 1/infinite 0 हो जाएगा, और v की जगह मैं फोकल लेंथ पुट कर दूंगा। तो इसी फॉर्मूला को क्या मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि 1/f, क्या 1/v माइनस 1/u की वैल्यू 1/f हो जाएगी। इक्वल टू n लेंस अपॉन n मीडियम माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f इक्वल टू n लेंस अपॉन n मीडियम माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इस फॉर्मूले को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, और इस फॉर्मूले को तुम्हारे बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ? लेंस मेकर फॉर्मूला।
लेंस मेकर्स फॉर्मूला। बोर्ड के अंदर जैसे आता है, वैसे तो आजकल बोर्ड के एग्जाम होना ही बंद हो गए, बट इन केस फिर भी अगर बोर्ड के अंदर आता है तो लेंस मेकर्स अगर फॉर्मूले को डेराइव करने को बोले तो ये फॉर्मूला लेंस मेकर फॉर्मूला है। पहले इस फॉर्मूले को डेराइव करोगे, इस फॉर्मूले को डेराइव करके u tends to infinite, then v tends to focal length, then this formula is lens maker formula. Is it okay? सर आपने अभी क्या बोला वो वापस एक बार बोल दो ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। मैंने ये बोला था कि बोर्ड के अंदर कभी कभी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला बस यही होता है, इसको अपन फोकल लेंथ की फॉर्म में लिख लेते हैं। फोकल लेंथ की फॉर्म में कैसे लिखोगे कि when u tends to infinite v should tends to focus because parallel rays फोकस पे मिलती है। पैरेलल रेज का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, तो मैंने u tends to infinite करोगे तो 1 upon infinite 0 और v tends to focal length तो 1 upon v की जगह 1 upon f लिख लिया, तो 1 upon f इक्वल टू दिस। ये फॉर्मूला आ गया, इसी को लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते। ठीक है, हाँ सर। हाँ तो अच्छा मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं, अगर इसको थोड़ा ढंग से देखो तो वापस से 1 अपॉन एफ इक्वल टू, अपन ने इसकी जगह 1 अपॉन एफ लिखा है, तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू है क्या? तो यहाँ पे सारे फॉर्मूलेस फोकल लेंथ u और v को रिलेट करने वाले थिन लेंस के लिए, ये ध्यान रखना फॉर थिन लेंस है, फॉर थिन लेंस, क्योंकि ये फॉर्मूला भी थिन लेंस के लिए ही पढ़ा है अपन ने। तो थिन लेंस के लिए फोकल लेंथ u और v के अंदर रिलेशन एग्जैक्टली मिरर के टाइप से आता है, एग्जैक्टली मिरर के टाइप से आता है, बस चेंज क्या आता है, मिरर के अंदर यहाँ पे प्लस होता है और यहाँ पे माइनस होता है, यानी एग्जैक्टली लाइक मिरर when u is replaced by minus u, यानी u की जगह अगर मैं माइनस u पुट कर दूं तो सारे फॉर्मूले थिन लेंस के मिरर के टाइप से आ जाएंगे। एम आई राइट? एक्सक्यूज मी सर। क्या ये बात समझ में आ रही? डाउट है किसी को? सर इस केस में तो हमने u को फिक्स कर दिया है ना, टेंडिंग टू इंफिनिटी। क्या इस केस में हमने u को फिक्स कर दिया था ना, u को फिक्स कैसे कर दिया मतलब u को टेंडिंग टू इंफिनिटी फिर v टेंडिंग टू f ऐसे आएगा, तो हमने एक तरह से फिक्स किया था ना, तो फिर वो अरे वाला ये तो उसको, हाँ ये तो फोकल लेंथ की फॉर्म में लिखने का मतलब वापस से पूरा डेरिवेशन करना नहीं था अपने को, इसलिए मैंने डायरेक्टली ये तुरंत बता दिया इसी फॉर्मूले से। एक बार डेरिवेशन कर लिया ना अपन ने, 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू दिस आता है, तो इसलिए मैंने ये डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके, मेरे को वैल्यू पता थी कि इनफाइनाइट पे v की वैल्यू फोकल लेंथ के इक्वल होती है, तो उससे रिलेशन निकाल लिया। बाकी ऐसा फिक्स करने वाला ऐसा कुछ सीन नहीं है, समझे? ओके सर। ठीक है, तो ये फॉर्मूले अपने को ध्यान रखने हैं। अब अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आते हैं। अभी तक अगर ढंग से देखो तो अपन ने एक ही फॉर्मूला लिखा है, उसी फॉर्मूले को मैंने अलग अलग तरीके से मॉडिफाई किया है कि अगर थिक लेंस होंगे, अगर थिक लेंस होंगे जो पहले अपन ने एग्जाम्पल किए थे, उनके लिए तो फॉर्मूला होता है, बस एक एक फॉर्मूला ही ध्यान रखना है, उनके मॉडिफिकेशंस को अपन आराम से कर सकते हैं। थिक लेंस के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था, थिन लेंस के लिए एक फॉर्मूला। थिक लेंस के लिए क्या कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था कि n1 अपॉन u माइनस n2 अपॉन v इक्वल टू n1 माइनस n2 अपॉन r, यही पढ़ा था ना? यस सर। यस सर। थिन लेंस के लिए क्या पढ़ा है? थिन लेंस के लिए पढ़ा है 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू n लेंस अपॉन n मीडियम माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2।
और 1/v माइनस 1/u को 1/f भी लिख सकते हैं, यानी 1/f इसके इक्वल भी होगा, 1/f इसके इक्वल भी होगा, दोनों में से कोई भी लिख लो थिन लेंस के लिए, तो वही वापस से लिखा है मैंने। और 1/f जब इसके इक्वल लिखता हूं तो इसको लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं, और ये फॉर्मूला 1/f इक्वल टू इसके इक्वल लिखते हैं, तो ये मिरर के टाइप से आ जाता है। बस चेंज सिर्फ इतना होता है कि u को माइनस u से रिप्लेस कर दिया है। क्या इस चीज को समझ गए सब लोग? यस सर। क्या अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके लिए, थिन लेंस के लिए? यस सर। ठीक है, तो किसी को नोट करना है तो कर लो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अच्छा एक और बात, एक सेकंड, एक और बात ये भी बता देता हूं मैं यहीं पे। पूरा डिटेल में अब समझने की जरूरत नहीं है। अगर थिन लेंस के लिए 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u आता है, तो फॉर थिन लेंस क्या अपन मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले भी वहां से कॉपी कर सकते हैं मिरर से? बस चेंज क्या आएगा, u को माइनस u से रिप्लेस करना है। तो ढंग से ये थिन लेंस के लिए देख लें, ध्यान रखना कि मैग्निफिकेशन वहां पे होता था माइनस v/u, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ? v/u। upon you. v/u, क्योंकि u को माइनस u पुट कर लिया तो माइनस v/u जो था प्लस v/u हो जाएगा। ऐसे कैसे? फोकल लेंथ की फॉर्म में, फोकल लेंथ और u की फॉर्म में बताओ एक बार फोकल लेंथ और v की फॉर्म में बताओ, जल्दी से बताओ। f/f प्लस u। क्या f/f प्लस u हो जाएगा? u को माइनस u से रिप्लेस कर दिया तो वहां पे होता था f/f माइनस u, तो यहां पे आ जाएगा f/f प्लस u। एम आई राइट? Yes sir. अच्छा v में कोई चेंज आएगा क्या? v वाला फॉर्मूला तो ऐसे कैसे आएगा, f माइनस v अपॉन f, क्योंकि यहाँ पे u को माइनस u से रिप्लेस किया है, v में कोई चेंज नहीं किया है। तो ये फॉर्मूले मैग्निफिकेशन के थिन लेंस के लिए ध्यान रख सकते हो, थिन लेंस के लिए भी ये फॉर्मूले ध्यान रख सकते हो। अरे ठीक है ना? यस सर। अच्छा एक और वापस से, वैसे बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूं। ऑल वैल्यूज क्या अपन विद साइन पुट करेंगे? सारी वैल्यूज हमेशा विद साइन पुट करोगे। साइन में कभी भी ऐसा कोई ऑप्टिक्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे कि बिना साइन अपन वैल्यू पुट कर लेंगे, समझे क्या? यस सर। इसको रफ कर दूं मैं? सर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन भी वैसे आएगा, आ जाएगा ना? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन अपन क्वेश्चन करेंगे तब वापस से डेराइव कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है? यस सर। ठीक है, अभी लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का ज्यादा अपने से पूछा नहीं जाता है, वो तो अपन ने क्वेश्चन कर लिया इसलिए डेराइव कर लिया। अभी अपन और कभी क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी तो और डेराइव कर लेंगे वापस से, बस अपने को मेथड पता होना चाहिए। बट जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं वो अपने को ध्यान रखने हैं, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो ऑप्टिक्स में अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है और साइन कन्वेंशन पता है और थोड़ा बहुत जोड़ना घटाना डिवाइड करना मल्टीप्लाई करना ये सब आता है तो बड़ी ही आसानी से ऑप्टिक्स के 3-4 क्वेश्चन खींच ले जाओगे। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है
एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि अपने पास ऐसा कोई लेंस है, ये रेडियस 15 सेंटीमीटर है, ये रेडियस 25 सेंटीमीटर है, ये रेडियस 15 सेंटीमीटर है, ये रेडियस 25 सेंटीमीटर है, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे भी एयर है, और लेंस की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 3/2 है, यानी 1.5 है। तो अपने को पता करना है कि इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। फोकल लेंथ ऑफ लेंस, इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी, इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, जल्दी से ट्राई करो। फोकल लेंथ कितनी होगी, जल्दी से ट्राई करो। हाँ बोलो। 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर। ओके, बाकी लोग भी ट्राई करो जल्दी से। सिक्स सेंटीमीटर। ओके, बाकी लोग भी ट्राई करो। जिन्होंने ट्राई कर लिया है वो नेक्स्ट वाला एग्जांपल, ये वाला ट्राई करो। जिन्होंने ये ट्राई कर लिया वो ये वाला ट्राई करो जल्दी से। जिन्होंने ये ट्राई कर लिया है तो फर्स्ट वाला ट्राई करते हैं, ध्यान दो। तो सिंपल सा, अगर फोकल लेंथ पता करना है, अपने को देखने से पता चल रहा है थिन लेंस की बात कर रहा है। थिन लेंस के लिए फोकल लेंथ का डायरेक्टली मेरे पास फॉर्मूला पता है। लेकिन अब तुमसे तुम्हारे क्वेश्चन में तुम्हारे मतलब दिमाग में डाउट ये आ सकता है कि रेस किस साइड से इंसिडेंट करवाएं, किसको नेगेटिव लें, किसको पॉजिटिव लें, R1 को नेगेटिव लें या R2 को नेगेटिव लें, समझ में नहीं आ रहा। तो जब दोनों तरफ मीडियम सेम हो, इधर भी एयर है
और इधर भी एयर है, इधर दोनों तरफ लेंस के दोनों तरफ अगर मीडियम सेम है, तो दोनों तरफ अगर जब मीडियम सेम होता है उस केस में तो पैरेलल रेज किधर से भी इंसिडेंट करवाओ, पैरेलल रेज किधर से भी इंसिडेंट करवाओ, पोल से जो फोकस की डिस्टेंस होगी वो सेम आएगी। पोल से चाहे तुम इधर से रेज करो, इधर से पैरेलल रेज इंसिडेंट करवाओ, चाहे इधर से इंसिडेंट करवाओ, एक बार फोकस इधर बन सकता है, एक बार फोकस इधर बन सकता है, लेकिन डिस्टेंस सेम आएगी, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी इस केस में जब when medium is same both side, when medium is same both side the mirror, both side the mirror, focal length is reversible, लेंस ना, focal length is reversible। हाँ बोलो। लेंस होगा ना। अच्छा मिरर लिख दिया क्या, सॉरी फोकल साइड द लेंस, फोकल लेंथ इज रिवर्सिबल। तो देखो है ना, लेंस के दोनों तरफ अगर मीडियम सेम है, लेंस के दोनों तरफ अगर मीडियम सेम है तो उस केस में डेफिनेटली फोकल लेंथ जो आएगी वो रिवर्सिबल आएगी। रिवर्सिबल का मतलब चाहे तुम इधर से कैलकुलेट करो चाहे तुम इधर से कैलकुलेट करो, दोनों क्या आएगी बताओ, सेम आएगी। तो अपन कैलकुलेट करते हैं, देखो तो 1/f इक्वल टू, मेरे को पता है कि n लेंस मेकर फॉर्मूला लगा लेते हैं, n लेंस अपॉन n मीडियम -1। बार बार मैं फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूं ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते करते याद हो जाए, ये याद हो जाना चाहिए। अपॉन 1/r1 -1/r2, n लेंस अपॉन n मीडियम -1 into 1/r1 -1/r2। वैल्यूज तो सबने पुट कर ही ली होगी। तो लेट्स से कि मैं रेज इधर से इंसिडेंट कर रहा हूं, तो ये अपने लिए r1 है, तो बताओ ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो r1 को पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव बताओ, पॉजिटिव, r1 को पॉजिटिव। तो ये हो गया 1/f इक्वल टू n लेंस, लेंस का मीडियम कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 अपॉन n मीडियम 1 -1 इनटू 1/r1, यानी 1/r1 का मतलब हो गया r1 इज 15 and that should be taken as positive because center of first curve is this side, तो r1 पॉजिटिव लेंगे एंड r2 जो है वो नेगेटिव लेंगे। ऐसे कैसे इधर से जब इंसिडेंट करवाएंगे तो ये जो r1 है इसको नेगेटिव लेंगे एंड r2 को पॉजिटिव लेंगे। तो ये हो गया 1/15 माइनस r2 को नेगेटिव लोगे तो 25 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/25। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि दोनों तरफ से फोकल लेंथ सेम कैसे आएगी। अगर इधर से रे इंसिडेंट करवाओगे तब भी 3/2/1 -1 ये टर्म तो सेम आएगी, और यहाँ पे r1 जो है 1/25 हो जाएगा, r1 1/25 पॉजिटिव हो जाएगा ये, और r2 माइनस माइनस प्लस 1/15 हो जाएगा। तो क्या ये टर्म भी सेम आएगी विद साइन, अरे बोलो, अरे आवाज आ रही है नहीं आ रही, क्या दोनों फोकल लेंथ दोनों तरफ से सेम आएगी क्या? हाँ। तो ये बताओ फोकल लेंथ कितनी आ रही है, फिर सॉल्व किया किसी ने? 75/2 3/2 माइनस 1/2 तो ये यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आ गया 25 प्लस 15 40/15 इंटू 25, तो ये हो गया 8 3 और ये 1/2 है,
तो 4/75, क्या फोकल लेंथ 75/4 आ रही है? हाँ 75/4 सेंटीमीटर आ जाएगी, 75/4 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब है ना, वैसे तो अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज, अच्छा ये नोट कर लिया सबने? फर्स्ट वाला एग्जांपल सबने नोट कर लिया? यस सर। तो फोकल लेंथ अपन ने निकाल ली कि 175/4 आ रही है, फोकल लेंथ 75/4 आ रही है, फोकल लेंथ जो है वो 75/4 सेंटीमीटर आ रही है। तो वैसे तो अपन आगे बढ़ेंगे, बट छोटी सी टर्म में मैं यहीं पे बता देता हूं। यहाँ पे डिफाइन करते हैं अपन एक पावर को, कि पावर ऑफ, जो मेडिसिन की लैंग्वेज में यूज करते हैं या मेडिकल डिपार्टमेंट की लैंग्वेज में, लेंस के फोकल लेंथ की टर्म से लेंस को नहीं पहचानते हैं, लेंस को पावर से पहचानते हैं। तो पावर क्या होता है, अभी डायरेक्टली ध्यान रखो, वैसे अपन जब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, तब और ज्यादा डिटेल में पढ़ लेंगे, लेकिन अभी डायरेक्टली ध्यान रखो, पावर कुछ नहीं होता, बस एक मैथमेटिकल टर्म है, सेल्फ डिफाइंड टर्म है। पावर जो होता है वो 1/f होता है। फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल होता है उसी को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। इसकी यूनिट जो होती है वो अगर ऐसा यूनिट की बात करो तो मीटर इनवर्स हो जाएगी, क्योंकि फोकल लेंथ मीटर में लेंगे तो ये मीटर इनवर्स हो जाएगी। या फिर इसी को, पावर को डायप्टर भी बोलते हैं, डायप्टर जिसको शॉर्ट में अपन डी लिखते हैं, डायप्टर से भी लिखते हैं। तो मीटर, तो बताओ अभी जो फोकल लेंथ अगर 75/4 है तो पावर कितनी होगी बताओ, पावर कितनी होगी बताओ? 4/70। 4/75, ये तो हो गया सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर इनवर्स आएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मीटर इनवर्स आ जाएगा। समझे क्या? या फिर मीटर इनवर्स जब यूनिट होती है तो इसको डायप्टर भी लिख सकता हूं मैं, तो ये अपने पास पावर आ जाएगी। समझे? अरे बोलो। हाँ सर। ठीक है, तो आगे वाला फॉर्मूला, आगे वाला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल पे आते हैं। तो अब पहले वाला तो अपने को समझ में आ रहा था कि जो लेंस था वो कॉन्वेक्स, डबल कॉन्वेक्स लेंस था, और डबल कॉन्वेक्स है तो बताओ कन्वर्जिंग था या डाइवर्जिंग? डबल कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग होता है या डाइवर्जिंग? क्योंकि नॉर्मल कंडीशन थी, नॉर्मल कंडीशन का मतलब लेंस का मीडियम डेंसर था, लेंस का मीडियम डेंसर था, बाहर का मीडियम थिनर था। तो बताओ कॉन्वेक्स जो है वो कन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग। और अभी इस एग्जांपल के अंदर अपने को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्योंकि ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है, तो ये कन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग होगा अपने को नहीं पता। और यहाँ पे तो एबनॉर्मल केस भी है। एबनॉर्मल का मतलब लेंस का मीडियम रेयर है और बाहर का मीडियम डेंसर है, लेकिन अभी तक एटलीस्ट अपन इतना तो मेंटेन कर रहे हैं कि मीडियम दोनों तरफ सेम है, मीडियम इज सेम बोथ साइड द लेंस। सो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं कि 1/f इक्वल टू एन लेंस, लेंस का मीडियम, जैसे मैंने बताया था अगर मीडियम सेम है तब तक किस साइड से भी तो रेज इंसिडेंट करवाओ, डेफिनेटली फोकल लेंथ सेम आएगी। तो इधर से रे इंसिडेंट करवा देता हूं, इधर से रे इंसिडेंट करवाओगे तो 1/n इक्वल टू एन लेंस यानी 1.5 यानी 3/2, एन मीडियम 2 -1 इनटू 1/r1। r1 कितनी लोगे बताओ? ये माइनस ये प्लस, r1 प्लस लोगे क्या? अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा?
अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर हाँ, वहाँ पे माइनस साइन होगा ना? इसको नहीं आ रहा वो बता देना। क्यों? सर वो माइनस साइन होगा ना? माइनस लिखा है ना? नहीं सर वहाँ नहीं, ऊपर में 1/15 माइनस 1/20। कैसे? सर 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। दोनों रेडियस पॉजिटिव होंगे सर। अच्छा 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 अच्छा, दोनों रेडियस इस साइड ही है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी। तो दोनों मतलब पॉजिटिव ही होगी। तो 1/15 माइनस 1/25 हो गया। तो 15 माइनस 25 10 आ गया। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर लिया। तो कितना आ गया? 15 माइनस 25 माइनस 15 10 into 15 into 25 2 3 75/2 1/4 minus 1/4 into 2/75। तो ये आ गया 2, यानी -150 आ गई क्या? -150 आ गई क्या? यस सर। अच्छा -150 आ गई, इसका मतलब क्या है? इसकी फोकल लेंथ क्या है? इसकी फोकल लेंथ जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इधर से रेज इंसिडेंट करवाई तो यहाँ पे कहीं पे होगी। हाँ सर। तो तुम खुद लॉजिकली सोचो, यहाँ पे फोकल लेंथ कब आएगी? जब ये रेज को ऐसे जाएगी तभी तो यहाँ पे मिलेगी। रेज ऐसे जाएगी तभी तो यहाँ पे मिलेगी। हाँ सर। तो बताओ ये कन्वर्जिंग हुआ या डाइवर्जिंग? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग। तो ये लेंस जो है वो कंबाइन जो लेंस है वो डाइवर्जिंग लेंस होगा। तो ऐसे अगर एक कॉन्वेक्स और कॉनकेव का मिक्सर है, मिक्स लेंस से बनाया, दोनों को एक सरफेस कॉन्वेक्स है और एक सरफेस कॉनकेव है, तो फिर अपने को पता करना पड़ेगा, फोकल लेंथ से अपने को पता करना पड़ेगा कि वो डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है। तो इसका मतलब इसका कंबाइंड जो लेंस है, क्या ये कॉनकेव के टाइप से काम करेगा? क्या ये कंबाइंड लेंस कॉनकेव के टाइप से काम करेगा? यस सर। अरे बोलो, अरे सिंपल है ना यार। यस सर। ठीक है, अच्छा ये तो सिंपल सिंपल से फोकल लेंथ निकालने वाले एग्जांपल हो गए। इनमें कोई डाउट है क्या? नहीं सर। इनमें कोई डाउट है क्या? इसको रफ कर दूं मैं? तो एक वैसे बहुत सिंपल सी चीज है, बट तुम आराम से निकाल सकते हो, लेकिन जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैं बता देता हूं कि लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर जो लेंस अपन यूज करते हैं वो कुछ इस टाइप का लेंस यूज करते हैं कि जिसमें दोनों रेडियस सेम टाइप की हो, यानी इसकी रेडियस भी आर हो और इसकी रेडियस भी आर है, और मतलब सेम रेडियस का यूज करते हैं दोनों सरफेस। और लेबोरेटरी में जो लेंस लेते हैं वो ग्लास का ही लेते हैं। ग्लास का लेते हैं मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ का p/2 होता है, और बाहर अपन एयर ही रखते हैं, यानी यहाँ पे एयर ही।
तो ऐसा जो प्रैक्टिकल केस है, इस प्रैक्टिकल केस के अंदर तुम जब सॉल्व करोगे, मैं सॉल्व कर ही लेता हूं कि 1/f इक्वल टू n लेंस यानी 3/2 अपॉन n मीडियम यानी 1 -1 इंटू 1/r1 यानी r -1/r2 माइनस 1/r2, तो प्लस 1/r हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस, तो ये हो गया 2/r। तो फोकल लेंथ इक्वल टू r आ गया क्या? अरे फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस के इक्वल आ गया ना यार। Yes, sir. तो ये ऐसे ही तुम जनरली ध्यान रख सकते हो, एडवांस के अंदर जनरली प्रैक्टिकल केस ही पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना, अगर ग्लास का लेंस ले रखा है, ग्लास का लेंस है, बाहर एयर है और दोनों सरफेस की रेडियस सेम है, दोनों सरफेस की रेडियस सेम है, तो फोकल लेंथ हमेशा रेडियस के इक्वल ही आती है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। फोकल लेंथ हमेशा रेडियस के इक्वल ही आती है। लैब के अंदर जो जनरली यूज करते हैं वो इसी टाइप का सेटअप यूज करते हैं। कभी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर यूज करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, तो अपन इसी टाइप का सेटअप यूज करते हैं। समझते हैं ना? Yes, sir. चलो अब अपन एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। देखो, तो फर्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं। इस बार अपन ने इसी टाइप का कोई एक डबल कॉन्वेक्स लेंस लिया है और इसकी फोकल लेंथ अपने को डायरेक्टली दे रखी है, नहीं दे रखी तो फिर रेडियस देगा, उससे अपन निकाल सकते हैं। लेकिन फोकल लेंथ अपने को डायरेक्टली दे रखी है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और जो ऑब्जेक्ट है अपने पास, वो ऑब्जेक्ट कुछ 15 सेंटीमीटर इसके पोल से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है और ऑब्जेक्ट जो है वो 10 mm का है, 10 mm का है, यानी ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो 10 mm है। तो अपने को ये पता करना है कि पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन एंड लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज, इमेज कहां बनेगा और कितनी लेंथ का बनेगा। सब लोग ट्राई कर सकते हो, जल्दी से सॉल्व करो। क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस सर। जल्दी से ट्राई करो। देखो, V equal to +30 और height of image 20 mm. ओके, वेरी गुड। बाकी लोग भी ट्राई करो। तो आई थिंक
काफी लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, सिंपल सा एग्जांपल है। अरे ट्राई कर लिया ना? यस हाँ तो देखो सिंपल सा है, अपने को पता है कि अगर अपने को फोकल लेंथ पता है, अच्छा सबसे पहले अगर ये कॉन्वेक्स है, अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है, किन लेंस की बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स है, देखने से पता चल रहा है अपने को कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ +10 लोगे या -10? कॉन्वेक्स के लिए +10, वेरी गुड। मैंने बताया था ना, कॉनकेव के लिए प्लस और कॉन्वेक्स के लिए माइनस, सॉरी कॉनकेव के लिए माइनस और कॉन्वेक्स के लिए प्लस, जैसे मिरर में यूज करते थे। अभी अपन ने निकाला था दो, एक कॉनकेव के लिए एग्जांपल किया था, एक कॉन्वेक्स के लिए किया था। मिक्स जो था वो फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही थी, इसलिए डाइवर्जिंग था, डाइवर्जिंग का मतलब कॉनकेव था, ठीक है। f = 10 सेंटीमीटर है एंड u इज, इधर से रेज आ रही है तो पोल के इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो u is also -15 सेंटीमीटर, so we can calculate as 1/v minus 1/u equal to 1/f. So 1/v would be 1/f. 1/f means 1/10 plus 1/u, यानी -1/15. So 1/v will be 15 minus 10, 5/10, 3, 1/30. 1/30 means v will be +30. Am I right? v जो है वो +30 सेंटीमीटर आ गया। v +30 सेंटीमीटर है, यानी इधर बनेगा और 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बनेगा। इमेज यहाँ बनेगा और 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बनेगा। उसके बाद मैग्निफिकेशन निकाल लेता हूँ। मैग्निफिकेशन के लेंस के लिए होता है v/u, तो v/u, v कितना है +30, u कितना है -15, तो ये हो गया -2। माइनस और 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब तो मेरे को पता है डबल साइज्ड बनेगी, लेकिन माइनस का मतलब क्या, इन्वर्टेड बनेगी? Yes, sir. यानी Yes, अगर sir. 10 mm का ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है तो यहाँ पे बनेगा और 20 mm का बनेगा और इस टाइप से बनेगा, 20 mm का बनेगा और इस टाइप से बनेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. ऐसा Yes, ऑब्जेक्ट है sir. तो ऐसा इमेज बनेगा और डबल साइज का बनेगा। बोलो तो कोई डाउट है? एनी डाउट? No doubt, sir. तो बड़ा No, ही sir. सिंपल सा, ऑप्टिक्स से आसान पूरी फिजिक्स के अंदर कुछ भी नहीं है। कंडीशन एक ही है कि अपने को फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। अगर तुम्हें फॉर्मूलाज याद है और थोड़ा सा मेथड पता है, तुम्हें साइन कन्वेंशन पता है, थोड़े से लॉजिक पता है, तो बहुत आसान है। ऑप्टिक्स से आसान कुछ नहीं है। और इनफैक्ट 12th की जो फिजिक्स है वो बहुत स्कोरिंग है। ऑप्टिक्स हुआ, जैसे इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, वो भी एकदम सिंपल बच्चों के टाइप से छोटी छोटी बातें पढ़नी है और अपना काम हो जाएगा। नहीं तो 11th में तो ये निकालो वो निकालो, टॉर्क निकालो, पता नहीं क्या क्या निकालो। अपने को मैकेनिक्स ने तो आधे लोगों की जिंदगी खराब कर रखी है। तो 12th बहुत आसान है। इलेक्ट्रिसिटी में भी कुछ नहीं है, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला जो पार्ट है वो भी बहुत आसान है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तुम देख रहे होंगे, आसान ही लग रहा होगा। इसको रफ कर दूं क्या मैं? अरे बोलो। Yes, sir. कुछ Yes, लोगों को sir. लग रहा होगा कि अपन बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा टफ क्वेश्चन बनते ही नहीं है। टफ क्वेश्चन बनाने का तरीका बस कभी मीडियम चेंज कर देगा, कभी ये कर देगा, कभी वो कर देगा, ऐसे ऐसे बस लैंग्वेज में फंसाएगा। तो मैं ना ऑप्टिक्स के अंदर एक बात मानना मेरी, तुम्हारे पास जो मॉड्यूल है ना, उस मॉड्यूल में से सीधे एक्सरसाइज 1 2 बाद में करना, सबसे पहले एक्सरसाइज 3 कर लेना। क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन प्रीवियस एग्जाम्स। तो एग्जाम्स के अंदर जो पूछे हुए क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को ट्राई करना, तो तुम्हें खुद को पता चल जाएगा कि अपना लेवल क्या है, अपन ने मतलब क्वेश्चंस क्या उस लेवल तक किए हैं कि नहीं किए हैं, मतलब ऑप्टिक्स एक्चुअल में आसान है कि नहीं, और या ऑप्टिक्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं।
कुछ लोग जो सॉल्व कर रहे हैं उनको पता होगा कि बहुत सिंपल आते हैं। Am I right? अरे बोलो। Yes, sir. और आजकल तो जिंदगी और भी आसान हो रही है, लोगों की डेरिवेशन भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम तो पब्लिक कैंसिल ही कर रही है, 12th के एग्जाम कैंसिल हो गए, सही है ना? हाँ सर। यस तो बच्चों की जिंदगी बहुत आसान है। नेक्स्ट है अपने पास when medium is different both side the lens, लेंस के एक तरफ मीडियम अलग है, दूसरी तरफ मीडियम अलग है। तो सबसे पहले तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मीडियम अलग है तो फोकल लेंथ रिवर्सिबल होगी क्या? नो, नहीं। फोकल लेंथ रिवर्सिबल नहीं होगी। इस बार अगर वो तुमसे फोकल लेंथ पूछा, जब मीडियम अलग होगा तो तुमसे अगर वो फोकल लेंथ पूछेगा, तुम्हें बोलेगा कि रेस किस तरफ से इंसिडेंट करवानी है, अदरवाइज फोकल लेंथ डिफरेंट आएगी। और डेफिनेटली तुमसे वो बताएगा कि रेस किस तरफ से इंसिडेंट करवानी। अब देखो, अच्छा ये जो पोर्शन है इससे, ये ओनली फॉर एडवांस के लिए है, फॉर ओनली एडवांस। इससे ना तो कभी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बोर्ड के सिलेबस में भी नहीं है, ना तुमसे जो AIEEE या JEE मेंस का एग्जाम होता है उसमें भी नहीं पूछे जाएंगे। एनटीए वालों को पता ही नहीं है ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, तो एनटीए वाले कहां से बनाएंगे? तो ये पोर्शन जो है वो ओनली फॉर एडवांस के लिए अपने ध्यान रखना है। और उसके लिए भी मैं फॉर्मूला बता दूंगा, वापस से वही फॉर्मूला याद कर लेना, बस अपना काम हो जाएगा। तरीका वही सेम है। अब है ना, जैसे ये अपने पास कोई लेंस है, इधर सपोज N1 मीडियम है, या मैं मीडियम 1 लिख लेता हूं, क्या N1 लिख लेता हूं, चलो N1 है, ये मीडियम 1 लिख लेता हूं, N मीडियम 1, और ये N मीडियम 2 है, और इसका N लेंस है। और मैं अच्छा मीडियम 1 में उसको बोल रहा हूं, मीडियम 1 में उसको बोल रहा हूं जिधर से रेस इंसिडेंट हो रही है, जिधर से रेस इंसिडेंट हो रही है। तो रेस इधर से इंसिडेंट हो रही है, तो ये अपना फोकस हो गया, तो ये सॉरी पोल हो गया। तो वापस से वही, मैं पूरा डेरिवेशन वापस से नहीं कर रहा, सिंपल अब मैं पहले इस सरफेस से रिफ्रैक्शन करवा सकता हूं, फिर इस सरफेस से रिफ्रैक्शन करवा सकता हूं, और दोनों को कंबाइन करके फाइनल इमेज की पोजीशन निकाल सकता हूं। कैसे? फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए, अच्छा इसकी रेडियस सपोज R1 है, इसकी रेडियस R2 है। फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन बताओ, फॉर्मूला वही है, N1 माइनस U माइनस N2 अपॉन V इक्वल टू N1 माइनस N2 अपॉन R। सबसे बेसिक जो फॉर्मूला है वो यूज कर रहा हूं, जिससे अपन ने थिन लेंस के लिए फॉर्मूला निकाला था, लेंस मेकर जो फॉर्मूला निकाला था वही से निकाल रहा हूं। तो N1 यानी N मीडियम 1 अपॉन U माइनस N2 यानी N लेंस अपॉन V इक्वल टू N1 माइनस N2 अपॉन R1, इक्वेशन 1। फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन, फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन N1 ये हो जाएगा, N2 ये हो जाएगा, N लेंस अपॉन U माइनस N मीडियम 2 अपॉन V। फर्स्ट वाले इमेज को मैं V1 बोल देता हूं,
तो v1 सेकेंड टाइम अपने लिए u का काम करेगा और फाइनल को इनिशियल को u फाइनल को v इक्वल टू n1 यानी n लेंस माइनस n2 यानी n मीडियम 2 अपॉन r2। ये इक्वेशन 2 आ गई। किसी को अगर नया फॉर्मूला याद नहीं करना है तो इस टाइप से डेफिनेटली तुम सॉल्व कर सकते हो फाइनल इमेज की पोजीशन पता कर सकते हो। ये तो पढ़ रखा है ना यार, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को। नो सर। ठीक है, हाँ तो इन दोनों को कंबाइन करोगे बाय 1 एंड 2 तो अपने पास जो फॉर्मूला आया था पहले आया था 1/b माइनस 1/u इक्वल टू n लेंस अपॉन n मीडियम माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब ये आ जाएगा n मीडियम 2 अपॉन v माइनस n मीडियम 1 अपॉन u इक्वल टू n लेंस माइनस n मीडियम 1 डिवाइड बाय r1 माइनस n लेंस माइनस n मीडियम 2 अपॉन r2। फॉर्मूला पूरा दिख रहा है ना सबको, विजिबल है ना? Yes. Is it visible to all of you? No, sir. No, yes। थोड़ा सा बस उधर का कट रहा है। एक सेकंड तो थोड़ा मैं वापस से लिख लेता हूँ, एक सेकंड। अभी दिख रहा है? Yes, हाँ sir. सर। अभी विजिबल है ना? यस सर। तो इस फॉर्मूले को भी है ना याद कर लेना। और अगर थोड़ा बहुत अगर किसी के पास दिमाग है तो इसको है ना तुम थोड़ा सा मतलब ऐसे याद रख सकते हो, पूरा ऐसे रटने की जरूरत नहीं है। कैसे? पहले आता था 1/b माइनस 1/u इक्वल टू n लेंस अपॉन n मीडियम माइनस 1 इंटू n लेंस अपॉन n मीडियम माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। यानी पहले वाली टर्म 1/v और 1/u आता था। तो v के रेस्पेक्ट में n मीडियम 2 आएगा, u के रेस्पेक्ट में n मीडियम 1 आएगा। तो v के फॉर्मूला वही है, v के ऊपर आ गया n मीडियम 2, u के ऊपर आ गया n मीडियम 1। राइट हैंड साइड में तो लेफ्ट हैंड साइड में इतना चेंज है। राइट हैंड साइड की बात करता हूं। राइट हैंड साइड के अंदर पहले n लेंस अपॉन n मीडियम माइनस 1 आ रहा था, यानी n लेंस अपॉन n मीडियम अपॉन n लेंस आ रहा था। सॉरी n मीडियम, n लेंस अपॉन माइनस n मीडियम अपॉन n मीडियम आ रहा था। अब n मीडियम को गायब कर दो, बस वही किया है मैंने। तो r1 के रेस्पेक्ट में वापस n लेंस माइनस n मीडियम 1 और r2 के रेस्पेक्ट में n लेंस माइनस n मीडियम 2। बाकी एज इट इज। समझेगा कैसे याद रखना है थोड़ा बहुत? अरे बोलो। Yes, sir. अरे याद रहेगा ना यार, सबको याद रहेगा? यस सर। यस सर। पक्का याद रह जाएगा? हाँ सर। ठीक है। चलो फिर एक एग्जांपल कराएं, ऐसा इसको रफ कर देंगे हम। Yes, sir. सर ठीक एक है। मिनट ना बाकी। हाँ बोलो। सर एक मिनट रफ मत कीजिए, वो लिखना बाकी है। हाँ लिख लो, जल्दी लिख लो।
जल्दी से नोट कर लो। हो गया? हो गया सर। अगर फर्स्ट मीडियम, ये मीडियम n1 है, ये n2 है, ये n3 है, अगर ऑब्जेक्ट फर्स्ट मीडियम के अंदर है तो फोकल लेंथ कितनी होगी? ऑब्जेक्ट अगर फर्स्ट मीडियम के अंदर है तो फोकल लेंथ कितनी होगी? और रेडियस दोनों सेम है, ये भी r है और ये भी r है। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया क्या? ठीक है, जल्दी से सॉल्व करो। अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा, फटाफट बता दो। हो गया होगा आई थिंक। Yes. कितनी आ रही है फोकल लेंथ? ये फॉर्मूला लगा दिया था, तो इसके अंदर अपने को पता है फोकल लेंथ निकालनी है, u v से मतलब नहीं है, तो u टेंड्स टू इनफाइनाइट देन v टेंड्स टू फोकस। u टेंड्स टू इनफाइनाइट, v टेंड्स टू फोकल। सो n मीडियम 2 यानी n मीडियम 2 यानी n3 अपॉन v की जगह f माइनस, ये तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो गया, इक्वल टू n लेंस यानी n2 माइनस n मीडियम 1 यानी n1 अपॉन r1 यानी r माइनस n लेंस यानी n2 माइनस n मीडियम r1 पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव बताओ? ये r1 है, तो ये r1 पॉजिटिव लोगे प्लस r, n2 माइनस n मीडियम 2 यानी n3, r2 नेगेटिव लोगो या पॉजिटिव? नेगेटिव। तो ये हो गया माइनस r, तो ये हो गया तुम्हारे पास n3 अपॉन f इक्वल टू n3 अपॉन f इक्वल टू ये हो गया n2 माइनस n1 प्लस n2 माइनस n3 डिवाइड बाई r, यानी ये हो गया n1 प्लस 2n2 माइनस n3।
ये n1 भी नेगेटिव है, ठीक है। चलो तो n3 अपॉन f इक्वल टू ये आ गया देखो माइनस n1 n2 n2 2n2 माइनस n1 माइनस n3 अपॉन r। तो फोकल लेंथ आ गया n3r अपॉन 2n2 माइनस n1 माइनस n3 n3r अपॉन 2n2 माइनस n1 माइनस n3 यही आएगा। अरे यही आएगा ना यार फोकल लेंथ। हाँ सर। सर सबने हाँ वो सबने सॉल्व कर लिया ना। अरे सबने सॉल्व कर लिया ना। यस सर। यस सर। तो इसको याद रखना n3r अपॉन 2n2 मतलब ये हमेशा याद नहीं करना है, अभी कुछ अपन मॉडिफिकेशन देख रहे हैं उसके लिए देख रहा हूं। n3r अपॉन 2n2 माइनस n1 माइनस n3 इसको रफ कर दूं क्या? जो सॉल्यूशन किया है इसको रफ कर दूं क्या? हाँ सर। तो देखो अपने पास जो फोकल लेंथ आई है वो आई थी, कितनी आई थी? n3r अपॉन 2n2 माइनस n1 माइनस n3 यही आई थी क्या? हाँ सर। अब देखो अपने से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। अपने से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्वेश्चन अपना जो अभी गिवन था वही क्वेश्चन गिवन होता है। अपने से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताओ फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए जिससे ये जो लेंस है वो एक कन्वर्जिंग लेंस के टाइप से बिहेव करे, या फिर उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर क्या रिलेशन होना चाहिए जिससे ये जो अपने पास सेटअप है वो एक डाइवर्जिंग मिरर के टाइप से काम करे, या फिर उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए जिससे जो रिफ्रैक्टेड रेस है वो पैरेलल चली जाए। पैरेलल चली जाए मतलब फोकस कहां पे है? इनफाइनाइट पे। यस सर। देखो जैसे सबसे पहला केस का देखता हूं। फॉर if lens is converging, अगर ये जो दो लेंस का सेटअप है ये कंबाइंड जो थिन लेंस है वो एक कन्वर्जिंग लेंस के टाइप से काम करे, तो कन्वर्जिंग लेंस का कब काम करेगा? जब फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये फोकल लेंथ पॉजिटिव होने के लिए ये तो पॉजिटिव ही है, क्या ये पॉजिटिव होना चाहिए? अरे बोलो। यस तो यानी 2n2 minus n1 minus n3 should be greater than 0, therefore n2 is greater than n1 plus n3 divide by 2. Divide by 2. If lens is diverging, that should be focal length should be negative. कॉन्वेक्स लेंस की डाइवर्जिंग लेंस होता है और ये भी कॉन्वेक्स के टाइप से कॉनकेव के टाइप से काम करेगा, तो कॉनकेव में फोकल लेंथ नेगेटिव, तो नेगेटिव करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा? n2 is less than n1 plus n3 divide by 2. If
focal length tends to infinite. Focal length tends to infinite. Focal length tends to infinite का मतलब रेज जो रिफ्रैक्टेड रेज है वो पैरेलल चली जाए, रिफ्रैक्टेड रेज पैरेलल चली जाए, ना तो समेट रहा है, ना ही जो है वो ना तो कन्वर्जिंग है ना डाइवर्जिंग है, neither converging nor diverging। तो उसके लिए फोकल लेंथ टेंड्स टू इनफाइनाइट होना चाहिए, तो ये टेंड्स टू 0 होना चाहिए, ये टेंड्स टू 0 होने के लिए n2 शुड बी इक्वल टू n1 प्लस n3 डिवाइड बाय 2। ये मैंने इसलिए बता दिया कि क्वेश्चन के अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है और अपन इतना सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, कभी-कभी अपने दिमाग में क्लिक करता ही नहीं है कैसे सॉल्व करना है। तो आप डायरेक्टली ऐसे ध्यान रखो कि मीडियम अगर अलग-अलग है, मीडियम अलग-अलग है, तो लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अगर दोनों मीडियम के एवरेज से ज्यादा होगा, ये एवरेज ही तो है दोनों का, अरे बोलो, तो दोनों मीडियम के एवरेज से अगर ज्यादा होगा तब तो कन्वर्जिंग होगा, तब तो कन्वर्जिंग होगा। अगर दोनों के एवरेज से कम है, अगर दोनों के एवरेज से कम है तो डाइवर्जिंग होगा। अगर दोनों के एवरेज के एग्जैक्ट इक्वल है तो रेज सीधी की सीधी चली जाएगी, मतलब फोकल लेंथ इनफाइनाइट है। क्या ये रिजल्ट याद रहेंगे अपने को डायरेक्टली? यस सर। Yes, sir. क्या एग्जाम में अपने को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्टली इससे बता सकते हैं? हाँ सर। अरे बोलो। यस सर। हाँ सर। जैसे तुमसे ये बोले कि फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है और दूसरे मीडियम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, यानी सेम मीडियम है दोनों तरफ, तो फिर अपने कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अपन तो डायरेक्टली बता देंगे वो कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। हाँ सर। कि भाई 2 2 का 4 4 बाई 2 2 2 से 3 ज्यादा, अगर लेंस का तो एवरेज से ज्यादा है, एवरेज से ज्यादा है, इसका मतलब वो कन्वर्जिंग रहा होगा। यस सर। तो कितनी जिंदगी आसान हो जाएगी बताओ? हाँ सर। अरे सही है ना यार? हाँ सर। तो ये अपने को डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है? तो आज अपन इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन जो है, जैसे अपन ने कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए, मिरर के लिए अपन ने जो रे डायग्राम से इमेज की पोजीशंस पता करी थी अप्रोक्सीमेट, वैसे वैसे नेक्स्ट क्लास में रे डायग्राम से कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के लिए रे डायग्राम से इमेज की पोजीशन पता करेंगे कि ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजीशन पे है तो इमेज कहां कहां बनेगा, ठीक है? ओके सर। सो इस वीक के अंदर जो अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से जो ऑप्टिक्स का सिलेबस है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। इस वीक के बाद ओनली फॉर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बचेंगे, ओनली फॉर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बचेंगे, जो 1.5 लेक्चर का काम है। तो इस बार टेस्ट में तुम्हारे आई थिंक ऑप्टिक्स पूरी आ रही है, एम आई राइट? हाँ सर। तो ऑप्टिक्स अपनी कंप्लीट हो जाएगी, तुम क्वेश्चंस ट्राई करो साथ के साथ, तो सब लोग अच्छे से एग्जाम देना, तुम्हें भी आइडिया लगेगा कि अपन ने कितना पढ़ा है, ठीक है? ओके सर। ठीक है, क्लास को एंड कर दूं मैं?